नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेशन राजस्थान में। रीट 2021 1000 पदों पर जो विशेष शिक्षक भर्ती की जा रही है उसमें सभी के एक डाउट है कि क्या सामान्य में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन करने पर हमारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं, और जो भी विज्ञप्ति के साथ, ऑफिशियल विज्ञप्ति के साथ। ऑनलाइन आवेदन की अवधि आप सभी जानते हैं 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन की अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए आवेदन पहले ही करें। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर, आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय के पद हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य होगा। यानी आपको अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे। सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा हेतु अलग अलग आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य है। आप सामान्य का भी आवेदन कीजिए और विशेष शिक्षा का भी आवेदन कीजिए। आपको 2 आवेदन पत्र करने हैं। इसमें आपको एक सलाह दी जाएगी। मैं आपको एक सलाह बताऊंगा। जैसे कई सोच रहे हैं कि हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक द्वारा संबंधित विषय हेतु एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। यानी अगर आप एक ही विषय के एक से अधिक आवेदन पत्र अप्लाई करते हैं तो अंतिम आवेदन ही होगा। अंतिम आवेदन में आपकी सूचनाएं अपूर्ण त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। आप कितने भी आवेदन कर सकते हैं, आपका अंतिम आवेदन पत्र वैलिड होगा। लेकिन जो पीछे बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि आवेदन एक से अधिक आवेदन कर सकता है, लेकिन उनके विषय अलग अलग होने चाहिए। जैसे सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा और L2 में जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक रीट 2021 से संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, विषय भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छुक जिलों में क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। यानी आपको क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। इसमें आपको 30 जिले भरने अनिवार्य हैं नॉन TSP वालों के लिए। आवेदन अपनी पात्रता के अनुरूप आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित मिश्र किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से जमा कराए। जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान राज्य से विभिन्न अन्य राज्यों समेत अभ्यर्थी, यानी अदर स्टेट और सामान्य के लिए 100 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है। अगर आप 4 आवेदन शुल्क करते हैं तो 400 रुपये लगेंगे, 1 आवेदन करते हैं तो 100 रुपये लगेंगे। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 70 रुपये है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरी आदिम जाति के वर्ग के लिए 60 रुपये है। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निःशक्त एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनको आवेदन 60 रुपये है। कोई भी हो जो 2.5 लाख से आय करेगा उनके 60 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण 10.5 पॉइंट देख लीजिए आप विज्ञप्ति में। वह व्यक्ति जिसने D.Ed विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी जिन्होंने विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो D.Ed, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी आपको, अगर आप विशेष शिक्षा से हो और सामान्य में आवेदन करते हैं तो आपको 6 महीने का एक कोर्स होता है, वह कोर्स करना अनिवार्य होगा। लेवल द्वितीय के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, इन सभी को 5% अंक की छूट दिए हैं न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना
अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अधिक योग्यताएं मान्य नहीं होंगी। जो आवेदन की अंतिम तिथि है 9 फरवरी, उसके बाद आप कोई भी योग्यता प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आप अपात्र होंगे, यानी आपको पात्र नहीं किया जाएगा। हम सामान्य में आवेदन करेंगे, विशेष शिक्षा से हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस भ्रम के लिए भी आप सबसे पहले अपना सामान्य शिक्षा का आवेदन कीजिए, जो जनरल में जाने के लिए आवेदन कीजिए, उसके बाद अपना विशेष शिक्षा का आवेदन कीजिए। वैसे आप कितने भी आवेदन कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, जैसे सामान्य शिक्षा वाला, विशेष शिक्षा वाला या L2 में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए आपको अलग से फीस देनी होगी। लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आप सबसे पहले सामान्य शिक्षा का आवेदन कीजिए और उसके बाद आपको विशेष शिक्षा का आवेदन करना है। जैसे आप सोच रहे हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो भी आपका सामान्य विशेष शिक्षा वाला फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यह सलाह मेरी तरफ से आपको। धन्यवाद।